So today we'll discuss the muscles of the forearm, and I'm Dr. Sadia Fandi. So we have a superficial group of muscles जो हमारे forearm में होते हैं, and then we have a deep group of muscles. तो एंटीरियर कंपार्टमेंट को हम पहले डिस्कस कर रहे हैं फोरआर्म के, और फिर उसके बाद हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो एंटीरियर कंपार्टमेंट है दैट इज़ कॉल्ड द फ्लेक्सर कंपार्टमेंट। ठीक है, और जितने भी फ्लेक्सर ग्रुप में कुछ मसल्स हैं उन वो एक ही जगह से जो है ओरिजिनेट होते हैं, एंड दैट इज़ द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, तो पहले जो मसल है सुपरफिशियल लेयर है, फिर डीप लेयर है। सुपरफिशियल लेयर में जो पहला मसल है दैट इज द प्रोनेटर टीरीज, और उसके बाद है फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। ठीक है, उसके बाद है पाल्मेरिस लॉन्गस, उसके बाद है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। ये जो है वो थंब की साइड होता है। फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस जो है वो लिटिल फिंगर के साइड पर होती है। पाल्मेरिस लॉन्गस जो है उसका एक बहुत बड़ा टेंडन होता है, छोटा सा ये मसल होता है, अमूमन टेंडन ग्राफ्ट में भी यूज होता है। ठीक है, एंड जो है, और ये जो है वो मिडिल में होता है। प्रोनेटर टीरीज जो होता है ये ऊपर की तरफ होता है फोरआर्म में। ये प्रोनेशन कराता है। प्रोनेशन मतलब कि एक होता है सुपिनेशन जो आप सीधा करते हैं, और जो डॉर्सम वाला साइड है उसको आप प्रोनेशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और मसल है जो सेकंड लेयर में है दैट इज कॉल्ड द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। अच्छा, डीप मसल में हमारे पास है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोवंडस। ये सारे मसल्स जो है फ्लेक्शन ऑफ द फोरआर्म कराते हैं। और हमारे पास है एक फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, जो फ्लेक्स कराता है, पॉलिसिस मीन्स थंब, थंब को फ्लेक्स करवाता है। ठीक है, और आपका जो है प्रोनेटर क्वाड्रेटस है, ये भी प्रोनेशन में हेल्प करता है प्रोनेटर टीरीज को। ठीक है, सो ये हमारे पास कुछ मसल्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और अब मैंने आपको बताया कि ये जो सारे मसल्स हैं सुपरफिशियल वाले, इनका एक ही जगह से जो है वो ओरिजिनेट होते हैं, दैट इज मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, तो ओरिजिन बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कुछ मसल्स ऐसे हैं जो एक ही जगह से रिलीज हो रहे हैं, एक ही जगह से ओरिजिनेट हो रहे हैं, दैट इज द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद पहला जो मसल है हमारे पास वो है प्रोनेटर टीरीज। हम आगे जाते हैं, तो एक सेकेंड। अच्छा, इसने पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स भी बता दिए हैं, लेकिन अभी जो है हम सिर्फ एंटीरियर कंपार्टमेंट को डिस्कस करते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को। ठीक है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स जो हैं ये मैं इसलिए नहीं बता रही ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ठीक है, पहले हम एंटीरियर कंपार्टमेंट को, एंटीरियर कंपार्टमेंट जो पहला मसल था दैट इज द प्रोनेटर टीरीज, और मैंने आपको बताया था इन सब की, ये सब जो है वो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से आ रहे हैं। ठीक है, सो ये दिस इज द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस, जहाँ से ये रिलीज हो रहा है, ओरिजिनेट हो रहा है। और कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना, अब देखिए ये है कोरोनाइड प्रोसेस, आपको मैं बार बार बता चुकी हूँ, यहाँ लिखा हुआ है दिस इज द कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना। जहाँ से ये देखिए, ये अल्ना बोन है, ये रेडियस है, ये ह्यूमरस है, ये ह्यूमरस का मीडियल कॉन्डाइल है। तो बल्क ऑफ द मसल जो है यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से, लेकिन लिटिल बिट इट इज कमिंग फ्रॉम द कोरोनॉइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना। ठीक है, फिर इंसर्शन कहाँ है, लेटरल सरफेस ऑफ द मिडल शाफ्ट ऑफ द रेडियस। मैंने आपको बताया था जो रेडियस की लेटरल सरफेस है, ठीक है, तो वहां पर जाके ये जो है रेडियस की लेटरल सरफेस पर जाके ये अटैच हो जाता है। ठीक है, तो ये इसकी इंसर्शन है, और काम क्या कराता है, ये प्रोनेशन कराता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोनेटेड टीरीज। ये ऊपर ऊपर पड़ा हुआ होता है आम में, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से ओरिजिनेट होता है, और कोरोनाइड प्रोसेस ऑफ द अल्ना से, और ये लेटरल सरफेस, मिड ऑफ द लेटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस पर जाके इंसर्ट हो जाता है, और ये प्रोनेशन कराता है। ठीक है, और कुछ वीक फ्लैक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, दूसरों के साथ मिलके कुछ फ्लैक्शन भी कराता है, और बाकी ये प्रोनेशन करवाता है।
अच्छा, हम अब दूसरी मसल की तरफ जाएंगे। ये देखिए, जब आपकी ये देखिए, वीक फ्लैक्शन है इसमें और ये प्रोनेट करवाया हुआ है इसने ना। अच्छा, दिस इज द एक्शन ऑफ द प्रोनेटेड टीवीज। आप ये देखिए, इसने प्रोनेशन भी करवाई हुई है और वीक फ्लैक्शन भी करवाई हुई है। दिस इज द एक्शन ऑफ द प्रोनेटेड टीवीज। अब हम आगे जाते हैं, तो हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट मसल है जिसका नाम है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। अगर आप देखेंगे, फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस जो है अमूमन आपको जो है वो थंब के साइड मिलेगा। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, देखिए ये मसल है। और ये भी आपका मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से आ रहा है, क्योंकि इसमें फिर बताने की ज़रूरत नहीं है बार बार ओरिजिन, क्योंकि कुछ मसल्स की ओरिजिन बिल्कुल एक ही जगह से हो रही है। तो और इसकी इंसर्शन जो है वो बेस्ड ऑफ द सेकंड मेटाकार्पल बोन। अब सेकंड मेटाकार्पल कौन सी है? फर्स्ट मेटाकार्पल वो है जो आपका थंब है, और सेकंड मेटाकार्पल जो है वो आपका इंडेक्स फिंगर है। तो यहाँ पर होगी एंड स्लिप टू द बेस ऑफ द थर्ड मेटाकार्पल। अब इसकी जो है दो हैंड है, ठीक है, और एक जगह ये जो है सेकेंड मेटाकार्पल पे इंसर्ट हो रहा है, तो और थर्ड मेटाकार्पल पे भी इंसर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये है फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, ठीक है, और ये रेडियस के साइड पर होता है, और ये मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से अराइज होता है, और ये जाके सेकेंड और थर्ड मेटाकार्पल पे जाके जो है वो इंसर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, एक्शन क्या है? यानी ये जितने भी हैं फ्लेक्सर्स हैं, यानी आपका जो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस है, अल्नैरिस है, और आपका जो है जो फ्लेक्सर डिजिटम सुपरफिशियलिस है, पार्मेलिस लॉन्गस है, ये सारे जो है बेटा फ्लेक्सर्स हैं। तो इनका काम, मेजर काम क्या है? दे विल डू फ्लेक्शन, फ्लेक्शन एंड एबडक्शन ऑफ द रिस्ट, ठीक है। एबडक्शन यानी आप जो है अवे फ्रॉम द बॉडी अगर लेके जाएंगे रिस्ट को, तो वो एबडक्शन होगी, ठीक है। तो मोस्टली ये फ्लैक्शन करवाते हैं आपके, ठीक है। एल्बो जॉइंट पर जो फ्लैक्शन होती है वो दे कॉज बाय दीज मसल्स, ठीक है। अच्छा, तो और रिस्ट जॉइंट पे भी जो फ्लैक्शन होती है उसमें भी सारा ये कुछ बड़े मसल्स हैं जो आपके रिस्ट को क्रॉस करते हैं, एल्बो को भी क्रॉस करते हैं, रिस्ट को भी क्रॉस करते हैं, और जहाँ जहाँ से ये क्रॉस करेंगे वहाँ वहाँ फ्लेक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो एबडक्शन ऑफ द रिस्ट कराता है, और इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? मीडियन नर्व सप्लाई करती है, जिसकी रूट वैल्यू है C6 और C7। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से ओरिजिनेट हुआ, एंड द सेकेंड एंड द थर्ड मेटाकार्पल पर अटैच हुआ, ठीक है, इंसर्ट हुआ, और इसका काम क्या है? इट कॉजेज द फ्लेक्शन ऑफ द फोरआर्म एट द एल्बो जॉइंट एंड द रिस्ट जॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे जाते हैं। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस के बाद है हमारे पास है पार्मेरिस लॉन्गस, ठीक है। ये पार्मेरिस लॉन्गस है। ओरिजिन यहाँ मैंने लिखी भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये सारे मसल्स जो हैं वो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से आ रहे हैं। तो ये भी मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से आ रहा है, ठीक है। एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल फ्लेक्सर रेटिनिकुलम एंड पाल्मर एपिनेरोसिस। अच्छा, यहाँ पर एक फ्लेक्सर रेटिकुलम होता है, ये मसल आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर एक जो है यहाँ पर एक मसल्स को एक जगह रखने के लिए एक शीट होती है जिसको हम रेटिकुलम कहते हैं, जो उसको टाइट करके रखती है, सारे मसल्स को एक जगह से हिलने नहीं देती, ठीक है। और ये है पाम का एपिनेरोसिस। ये भी एक शीट है जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे हैंड में उनको जो है सपोर्ट करती है, उनको जो है इंजरी से बचाती है, ठीक है। सो दिस इज पाल्मर एपिनेरोसिस, और यहाँ पर होता है फ्लेक्सर रेटिकुलम। तो ये मसल जो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से आ रहा है, जिसको हम पार्मेरिस लॉन्गस कहते हैं। देखिए इसका टेंडन कितना बड़ा है, और ये टेंडन अमूमन जो इंजरीज हो जाती हैं आपकी, मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स हैं, और बहुत सारे ऐसे ट्रॉमास होते हैं, ठीक है, जो ब्लंट ट्रॉमास होते हैं, जो लड़ाई के दौरान लोगों को बहुत सारे फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, उसमें आपके बहुत सारे जो टेंडन्स हैं वो रप्चर हो जाते हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि इस मसल का इतना काम नहीं होता, तो हल्की फुल्की फ्लैक्शन कराता है, और इसका अगर हम ये टेंडन जो है एज अ ग्राफ्ट ले भी लें,
तो भी आपके फ्रैक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो कुछ अल्लाह ताला ने एसेसरी चीज़ें बनाई हैं जिस्म के अंदर, ताकि अगर आप उनको यूटिलाइज़ करें, ठीक है, अगर उनको एज ए ग्राफ्ट के तौर पर, यानी दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी बॉडी की, उसको रिपेयर करने में यूज़ करें, ठीक है। जैसे गाड़ी में एसेसरी जो है वो व्हील्स होते हैं, और इस तरह की एसेसरी चीज़ें होती हैं कि अगर आपका एक व्हील जो है वो ख़राब हो जाए या वो जो है बर्स्ट हो जाए, तो उसमें फिर आप जो है वो दूसरा व्हील फ़ौरन ही इंसर्ट कर लें, ठीक है। तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर भी, ये लोअर लिम्ब में भी अपर लिम्ब में भी कुछ ऐसी एसेसरी चीज़ें हैं जिनको अगर आप निकाल लें और आप अपनी किसी इम्पोर्टेंट पर्पस के तौर पर, यानी कहीं इंजरी हुई है, अगर आपका कोई मेजर पार्ट डैमेज हो गया है, अगर आप उसको यूटिलाइज करें, तो मतलब उनकी निकालने से या उनको कहीं और फिक्स करने से आपकी मूवमेंट्स पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होता। तो उनमें से ये पाल्मेरिस लॉन्गस भी है, जिसका टेंडन बड़ा लॉन्ग होता है, जो फ्लेक्सर रेटिनिकुलम एंड पामर एपोन्यूरोसिस पर इंसर्ट होता है। अगर आप इसके टेंडन को निकाल लें और यूटिलाइज करें एज ए टेंडन ग्राफ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये भी मेन एक्शन इसका भी फ्लेक्शन है, द रिस्ट फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट कराता है, क्योंकि ये मसल जो है ये एल्बो जॉइंट से भी गुजर रहा है और रिस्ट से भी गुजर रहा है, तो ये फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट कराता है, एंड टाइटनेस ऑफ द पामर एपोन्यूरोसिस। और पामर, ये जो एपोन्यूरोसिस है, जो एक्चुअली आपके मसल्स के ऊपर है, नर्व्स के ऊपर है, वेन्स के ऊपर है, आर्टरीज के ऊपर है, और एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको जो है टाइट करके रखता है यहाँ पर पामर एपोन्यूरोसिस को। इसको भी मीडियन नर्व सप्लाई करती है। ये देखिए, ये जो मसल है वो आ तो रहा है मीडियल एपिकोंडाइल से, लेकिन ये सेंटर में है कुछ। यहाँ पर फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस था, जो मैंने जो आपको बताया, वो भी मीडियल एपिकोंडाइल से आ रहा था, और लेटरल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द रेडियस पर जो है वो इंसर्ट हो रहा था। उसका नाम था फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस। तो वो थंब की तरफ जाएगा, ये मिडिल में आएगा, और इसके बाद अब जो थर्ड मसल होगा, दैट इज द फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। तो सो दिस इज द फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस। ये देखिए, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस आपको नजर आ रहा है। फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस जो है वो भी मीडियल एपिकोंडाइल से आता है। उसके दो हेड्स हैं बेटा, एक ह्यूमरल हेड है, एक अल्नर हेड है। ह्यूमरल हेड इज कमिंग फ्रॉम द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस। देखिए, ये मीडियल एपिकोंडाइल से आ रहा है, और इसका एक अल्नर हेड है जो आपका मीडियल मार्जिन ऑफ द ओलिक्रॉनिन प्रोसेस एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्ना। तो इसका एक अल्नर हेड भी है, ठीक है, जो अल्ना से आ रहा है। ये तो फ्लेक्सिक कार्पी रेडियलिस है। यहाँ से अल्ना से ओलिक्रॉनिन प्रोसेस से भी एक इसका हेड आएगा, और जो है पोस्टीरियर बॉर्डर से, यानी पीछे से, ठीक है। और अटैच कहाँ पर होगा आपका, ये देखिए, ये पिसिफॉर्म एंड हुक ऑफ हैमेट। देखिए, जो है ये फर्स्ट रो पे जो है, फर्स्ट रो की पिसिफॉर्म, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, स्किफॉइड, लियोनेट, ट्राइक्यूट्रल। ट्राइक्यूट्रल के ऊपर पिसिफॉर्म थी छोटी सी, ठीक है, तो वहां पर अटैच होगा ये टेंडन। और दूसरा जो है ट्रेपीजियम, ट्रेपेजॉइड, कैपिटेट, हैमेट। हैमेट यानी, हैमेट का मैंने आपको बताया था एक हुक होता है, उस पर भी अटैच होगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो की पेसिफॉर्म और सेकंड रो का हुक ऑफ हैमिट उस पर अटैच होगा। और ये देखिए, यहाँ मेटाकार्पल है, बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल एंड द फ्लेक्सर रेटिनिकुलम। ये देखें, ये 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ मेटाकार्पल में भी अटैच हो रही है, और फ्लेक्सर रेटिनिकुलम होगा यहाँ पर कार्पल बोन्स के ऊपर, ठीक है। कार्पल बोन्स जो है वो कॉन्केविटी प्रोवाइड करती हैं, ऊपर से उसके ऊपर एक जो है उसका कवरिंग होगी, दैट इज द फ्लेक्सर रेटिनिकुलम। और ये जो है फ्लेक्सर रेटिनिकुलम और ये कार्पल बोन्स जो है मिलकर कार्पल टनल बनाते हैं, जहाँ से ये सारे टेंडन्स गुजरते हैं, ठीक है। तो फ्लेक्सर रेटिनिकुलम ऊपर होगा, जो सारे इन टेंडन को सिक्योर करेगा और इनको एक जगह जो है वो रखेगा, ताकि इधर से उधर ना हो टेंडन, ठीक है। वो एक जैसे पट्टी होती है ना, किसी चीज को हम सिक्योर करने के लिए ऊपर एक पट्टी लगा देते हैं, तो इसी तरह हमारा रेटिनिकुलम भी होता है, ठीक है। तो वहां पर भी जाके अटैच होता है, पिसिफॉर्म पर होता है, हुक ऑफ हैमेट पे होता है, फिफ्थ मेटाकार्पल बोन पर होता है, और फ्लेक्सर रेटिनिकुलम पर होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, इट फ्लेक्सेस एंड एडक्ट्स द हैंड।
ये एडक्शन कराता है, और रेडियलिस जो था ये फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, ये एबडक्शन कराता है। फ्लेक्शन और एबडक्शन कराता है हैंड की, ये फ्लेक्शन करवाता है और जो है आपके रिस्ट की, और एडक्शन यानी अंदर की साइड बॉडी की तरफ जो है वो आपका हैंड जो है वो जाएगा, तो उसको आप एडक्शन कहेंगे। तो हमने अभी तक कितने मसल्स पढ़े? हमने एक फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस पढ़ा और फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस पढ़ा, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस भी मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से आ रहा है, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस भी मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से आ रहा है, आपका palmaris longus भी मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से, और प्रोनेटेड टीरीज भी आपका मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से आ रहा है, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस जो है थोड़ा ये ओलिक्रोनियन प्रोसेस और पोस्टीरियर बॉर्डर से इसके कुछ पार्ट्स जो है वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, बाकी ये भी मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से आ रहा है। तो इसको कहते हैं ह्यूमरो अल्नर हेड। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ह्यूमरस से भी अराइज हो रहा है और कुछ पार्ट्स जो हैं अल्ना के इसको ओरिजिनेट कर रहे हैं, बाकी ये पेसिफॉर्म पर अटैच हो रहा है, हुक ऑफ हेमिड पर अटैच हो रहा है, और बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल, ये रही बेस ऑफ द फिफ्थ मेटाकार्पल, यहाँ पर होगा आपका पेसिफॉर्म टाइक्यूट्रल के ऊपर, और ये जो है हेमेड के ऊपर एक हुक होगा जिस पर ये अटैच होगा। तो ये आपका फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस जो फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट करवाएगा एंड इंडक्शन ऑफ द हैंड करवाएगा, और ये है आपका फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस जो फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट करवाएगा और एबडक्शन ऑफ द रिस्ट को करवाएगा, ठीक है। और ये फ्लेक्शन एंड द शोल्डर भी करवाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो दिस अच्छा, फ्लेक्शन एट द शोल्डर जो है वो आपके वो करवा रहे हैं, सॉरी, बाइसेप्स करवा रहा है, ब्रेकियलिस करवा रहा है, और जो है बाइसेप्स ब्रेकियलिस एंड कोरेकोब्रेकियलिस, ठीक है। सो वो करवाएंगे फ्लेक्शन एट द एल्बो जॉइंट, और ये करवाएंगे फ्लेक्शन एट द रिस्ट, ठीक है बेटा। सो हम इसको कौन सी नर्व सप्लाई करती है? इसको अल्नर नर्व सप्लाई करती है C7 C8, ठीक है। ये भी हेल्प आउट करेंगे उसमें, लेकिन मेजर फ्लेक्शन वो ही करवाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये देखें फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस आपकी, ठीक है, ये आपके ये लिटिल फिंगर के साइड जो मसल होगा दैट इज फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, ये फिफ्थ मेटाकार्पल बोन पर पिसिफॉर्म पर और हुक ऑफ हैमेड पर यहाँ पर जाके अटैच होगा। फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस जो है वो थंब के साइड होगा, यहाँ पर जो है आपका जो है फर्स्ट और सेकंड मेटाकार्पल बोन पर जाके अटैच होगा, ठीक है। तो ये दिस इज द फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस या फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस, ठीक है। ये देखें, ये जो है एडक्शन करवाएगा टूवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है, और जो फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस होगा वो एबडक्शन कराएगा अवे फ्रॉम द मिड लाइन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट। अच्छा, अब है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। सुपरफिशियलिस फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस बड़ा एक फैन शेप बड़ा मसल है और 4 फिंगर्स की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसका जो ओरिजिन है फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस का, इसका एक ह्यूमरो अल्नर हेड है। ह्यूमरो अल्नर हेड मतलब कि ये ह्यूमरस से भी आ रहा है और अल्ना से भी आ रहा है। ये देखिए अल्ना है, ये रेडियस है। अब आपको काफ़ी समझ आ गया हो गया कि कोरोनॉइड प्रोसेस कौन सा है, ओलिक्रोनियन प्रोसेस कौन सा है, ट्रोक्लियर नॉच कौन सी है, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो ह्यूमरो अल्नर हेड जो है उस ह्यूमरस ह्यूमरस का जो हेड है वो तो मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस से आएगा, ठीक है। ये रहा मीडियल एपिकोंडाइल, आपको मैंने बताया था इन सब की काफ़ी कॉमन ओरिजिन है, ठीक है। और दूसरा जो है इसका जो अल्नर हेड है वो आएगा कोरोनॉइड प्रोसेस से, ये रहा आपका कोरोनॉइड प्रोसेस, वहां से आपका अल्नर हेड आ रहा है। देखिए यहाँ पर ह्यूमरस पे भी अटैचमेंट है, इसकी ओरिजिन हो रहा है। यहाँ पर देखिए कोरोनॉइड प्रोसेस पर भी अटैचमेंट है, यहाँ से भी ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। और रेडियल हेड जो है इसका रेडियस से भी एक पार्ट आ रहा है, तो इसका मतलब इसका एक ह्यूमरल हेड है, इसका एक अल्नर हेड है जो कोरोनॉइड प्रोसेस से आ रहा है, ठीक है, जिसे आप ह्यूमरो अल्नर हेड कहते हैं। और दूसरा इसका हेड जो है वो रेडियल हेड है, ठीक है। रेडियल हेड जो है वो सुपीरियर हाफ ऑफ द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द रेडियस। अच्छा, एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस जो है वहां से आपका इसका रेडियल हेड आ रहा है। मैंने आपको बताया था बिटवीन द एंटीरियर बॉर्डर एंड द लेटरल बॉर्डर, ये लेटरल बॉर्डर होगा, एक एंटीरियर बॉर्डर होगा, ठीक है। वहां से जो है एक एंटीरियर सरफेस से आपका जो
आ रहा है, ओरिजिन हो रहा है पार्ट, ठीक है, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल का, सुपरफिशियलिस का जो रेडियल हेड है, तो ये एंटीरियर सरफेस से आ रहा है, सुपीरियर हाफ ऑफ द एंटीरियर सरफेस, ये देखें हेड है, ये नेक है, ये रेडियल ट्यूबरोसिटी है, और ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस है, और ये आपकी लेटरल सरफेस है, ठीक है। तो एंटीरियर सरफेस से आपका जो है वो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस आ रहा है, मीडियल एपिकोंडाइल से आ रहा है, कोरोनॉइड प्रोसेस से आ रहा है, तो जो मीडियल एपिकोंडाइल से आ रहा है वो ह्यूमरल हेड है, जो कोरोनॉइड प्रोसेस से आ रहा है वो अल्नर हेड है, जो एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस से आ रहा है वो अल्नर रेडियल हेड है। तो इसके थ्री हेड्स हैं, थ्री थ्री साइड से इसकी ओरिजिन हो रही है, और इंसर्शन जो है वो बॉडीज ऑफ द मिडिल फैलेंजेस ऑफ द जो है मीडियल फोर डिजिट्स, ठीक है। मीडियल फोर मतलब ये जो है थंब है आपका, और ये जो है इंडेक्स फिंगर है, ये आपका जो है जो मिडिल फिंगर है, ये रिंग फिंगर है, ये लिटिल फिंगर है, और ये देखिए ये मेटाकार्पल बोन्स हैं, ये फर्स्ट सेकंड मेटाकार्पल, थर्ड फोर्थ फिफ्थ मेटाकार्पल है, और ये जो है आपके फैलेंजेस हैं, और आपको पता है फिंगर्स में हमेशा तीन फैलेंजेस होते हैं, मैंने आपको बताया था, 1 2 3। तो ये प्रॉक्सिमल फैलेंक्स है, ये मिडिल फैलेंक्स है, ये मिडिल फैलेंक्स के दोनों तरफ जो ये टेंडन आएगा सीधा, ठीक है, ऊपर से आ रहा है टेंडन, और ये मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट को क्रॉस करेगा, और ये जो है फिर ये स्प्लिट हो रहा है, देखें ये स्प्लिट हो रहा है, और ये दोनों तरफ मिडिल फैलेंक्स के अटैच हो रहा है, यहाँ भी देखें ये मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट को जो है क्रॉस करेगा, फिर स्प्लिट होगा, और मिडिल फैलेंक्स के दोनों तरफ जो है वो इंसर्ट हो रहा है, यहाँ भी ऐसे होगा, ये मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट को क्रॉस करेगा, स्प्लिट होगा, और मिडिल फैलेंक्स के दोनों तरफ जो है वो इंसर्ट होगा, और यहाँ भी इसी तरह, ठीक है बेटा। तो जो मिडिल फैलेंजीज हैं आपके, ये मिडिल फैलेंजीज जो इतनी भी हैं, इनके दोनों तरफ जाके मीडियल फोर डिजिट्स पर जाके ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या कराएगा, ये आपका फ्लैक्शन ऑफ द ऑल जॉइंट्स इट क्रॉसेस, जितनी जॉइंट को क्रॉस करेगा उतना को फ्लैक्शन करवाएगा, ठीक है। तो ये फ्लैक्शन यानी रिस्ट को भी क्रॉस करा है तो रिस्ट पे फ्लैक्शन करवाएगा, ठीक है। और आपका जो है कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट पर फ्लैक्शन करवाएगा, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट्स पर फ्लैक्शन करवाएगा, और ये जो है आपका इंटरफैलेंजियल जॉइंट जो ये आपका है, क्योंकि ये जो ये है प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट, और एक होता है डिस्टल इंटरफैलेंजियल जॉइंट, तो ये प्रॉक्सिमल इंटरफैलेंजियल जॉइंट और मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट सब पे जो है वो फ्लैक्शन करवाएगा, जहां जहां से ये क्रॉस हो रहा है वहां वहां पर ये फ्लैक्शन करवाएगा, और इसको कौन सी नर्व सप्लाई करेगी, मीडियन नर्व सप्लाई करेगी, C7 C8 T1, ठीक है। सो अभी हमने फर्स्ट लेयर्स के सुपरफिशियल मसल्स किए, जिसमें हमने प्रोनेटर टीरीज किया, जिसमें हमने फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस किया, जिसमें हमने फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस किया, परमालिस लॉन्गस किया, और फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस किया। अब फ्लेक्सर ग्रुप के ही हमारे पास जो हैं वो डीप मसल्स हैं, ठीक है बेटा, फ्लेक्सर ग्रुप के ही हमारे पास डीप मसल्स हैं जो हम अभी करेंगे, ठीक है। उसमें हमारे पास है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ठीक है। प्रोफंडस जो है ये जो ओरिजिनेट हो रहा है, ये जो है इन सारे मसल्स के नीचे पड़े हुए हैं, इसलिए हम इनको डीप मसल्स कह रहे हैं, ठीक है ये इनका काम भी फ्लेक्शन करवाना भी है, लेकिन ये थोड़े डीपर होते हैं। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस में हमारे पास है, और ओरिजिन हो रही है जो है, कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, 3/4 ऑफ द मीडियल एंड एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द अल्ना, ठीक है। जो आपको जो है अल्ना की जो एंटीरियर सरफेस थी वहां से, ठीक है, 3/4 मतलब अगर इसका साइज जो है ये 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर यानी 1/3, 1/3, 2/3, 3/3 मतलब 3/4 जो है, यहाँ से आपका इंटीरियर सरफेस ऑफ द जो है आपका अल्लाह से रिलीज हो रहा है, ये ओरिजिनेट हो रहा है, ठीक है। 3/4 ऑफ द मीडियल सरफेस से भी और एंटीरियर सरफेस से भी, ये जो है दोनों पर अटैच है, यानी एंटीरियर और मीडियल सरफेस पर, और रेडियस और अल्ना के बीच में एक इंट्रोशियस मेम्ब्रेन होती है वाइट कलर की,
ठीक है, इन दोनों को आपस में रेडियस और अल्ना को अटैच करके रखती है, तो वहाँ उस मेम्ब्रेन से भी ओरिजिनेट हो रहा है और इस अल्ना की एंटीरियर सरफेस से भी और अल्ना की मीडियल सरफेस से भी। ठीक है, तो ये मसल जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। ये एंटीरोमीडियल सरफेस मतलब एंटीरियर सरफेस, 3/4 मतलब बल्क ऑफ द अल्ना को इसने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो 3/4 ऑफ द एंटीरियर सरफेस एंड द मीडियल सरफेस ऑफ द अल्ना से ये ओरिजिनेट हो रहा है, और जो रेडियस और अल्ना के बीच में इंट्रोशियस मेम्ब्रेन है वहाँ से भी ओरिजिनेट हो रहा है। ठीक है, और इंसर्ट हो रहा है बेस ऑफ द डिस्टल फैलिंग्स ऑफ द मीडियल 4 डिजिट्स। अब मैंने आपको बताया था मीडियल 4 मतलब थंब को छोड़ के जो इंडेक्स, मिडल, रिंग और जो लिटिल फिंगर है उसको आप कहते हैं, ये जो है आपके मीडियल 4 फिंगर्स हैं। ठीक है, और मीडियल 4 फिंगर्स के जो है डिस्टल फैलेंक्स मैंने आपको बताया था, ये प्रॉक्सिमल, ये मिडिल। मिडिल पर कौन सा मसल अटैच हुआ था? फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस। तो ये जाके डिस्टल फैलेंक्स पर अटैच हो जाएगा। ये देखिए डिस्टल फैलेंक्स पर ये जाके मसल जो है वो अटैच हो गया है, और ये फ्लेक्शन ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की जो है वो आपका फ्लेक्शन करवाएगी। एक होती है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट और एक होता है डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, ये मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट है, ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, और ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है। तो फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है वैसे तो वो जहाँ जहाँ से गुजरेगा उसकी फ्लेक्शन करवाएगा, यानी रिस्ट की भी करवाएगा, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट की भी करवाएगा, और आपके प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल की भी करवाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ्लैक्जन करवाएगा वो डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पर करवाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, सो ये फ्लेक्जन कराएगा डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की, जिसे मैंने आपको बताया। देखें ये डिस्टल पर अटैच हो रहा है तो ये डिस्टल की फ्लेक्शन करवाएगा। प्रॉक्सिमल से गुजरा है तो प्रॉक्सिमल की जो है प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पर फ्लेक्शन करवाएगा। ठीक है, और आपका जो है मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पर, ये देखिए मेटाकार्पल बोन्स हैं, ये फेलेंस है, तो ये मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट्स पर से गुजर रहा है, तो ये मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट की फ्लेक्शन करवाएगा। और रिस्ट से गुजर रहा है तो रिस्ट की। हमेशा याद रखें जो भी मसल जहाँ जहाँ से गुजरता है वहाँ वहाँ की फ्लेक्शन करवाता है। ठीक है, तो ये भी रिस्ट देखें, ये ऊपर से आ रहा है, इसका ह्यूमरो अल्नर हेड है, ये ऊपर से आ रहा है और नीचे पर ये रिस्ट से पास हुआ है, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट से पास हुआ है, और जो है इंटरफेरेंजियल जॉइंट से पास होकर ये डिस्टल फैलेंक्स पर गया है। तो ये जहाँ जहाँ से गुजरा है वहाँ वहाँ की फ्लेक्शन करवाएगा, यानी रिस्ट की करवाएगा, मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट की करवाएगा, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट की करवाएगा, और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। तो डीआईपी मतलब डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, पीआईपी मतलब प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट। फ्लेक्शन, ये फ्लेक्शन है। ठीक है, और एमपी मतलब मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट। ठीक है, और रिस्ट की भी फ्लेक्शन करवाएगा। ठीक है, नर्व सप्लाई इसकी क्या है? इसको दो नर्व सप्लाई करती है। इसको एक मीडियन नर्व भी सप्लाई करती है, और इसको जो है इसका मीडियल हेड जो है, जो मीडियल साइड होता है उसको मीडियन नर्व सप्लाई कर, सॉरी, इसका जो दो नर्व इसको सप्लाई करती हैं, एक इसको मीडियल नर्व सप्लाई करती है और इसको एक अल्नर नर्व सप्लाई करती है। ठीक है, और जो है जो इसका लेटरल पार्ट है, देखिए एक मीडियल पार्ट है जिसको अल्नर नर्व सप्लाई करेगी, और जो इसका जो इसका लेटरल पार्ट है उसको मीडियन नर्व की एक ब्रांच है जिसको कहते हैं एंटीरियर इंटरोशियस नर्व। एंटीरियर इंटरोशियस नर्व ऑफ द मीडियन नर्व। सिर्फ मीडियन नर्व कह लेंगे तो भी कोई बात नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि इसके दो पार्ट्स हैं, इसको दो नर्व सप्लाई करते हैं। बेटा यहाँ मीडियल नहीं है, मीडियल जो हेड है, इसका जो मीडियल साइड है उसको, ये देखिए मीडियल मीडियल साइड कौन सा होता है? जो आपका टूवर्ड्स द बॉडी हो। ठीक है, तो इसका इसके दो पार्ट्स किए हैं, जो मीडियल है साइड उसको अल्नर नर्व सप्लाई करेगी, जो लेटरल इसका पार्ट है उसको जो है मीडियल नर्व सप्लाई करेगी।
ठीक है। तो आप सिर्फ ये एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व अगर आपको नहीं भी याद होता है तो कोई भी बात नहीं है, आप सिर्फ कहें कि इसके तो ऐसे बीसीक्यू आ सकता है कि विच मसल इज सप्लाइड बाय द ड्यूल नर्व्स। ड्यूल मतलब दो नर्व्स जिसको सप्लाई करती हैं, तो आपको टिक करना होगा कि वो कौन सा मसल है जिसमें, उसको आंसर होगा फ्लैक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। ठीक है। फिर अगर ऐसे आ जाए कि विच नर्व सप्लाइज द फ्लैक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, तो आप कहेंगे मीडियल पार्ट को जो है वो अल्नर नर्व, और लेटरल पार्ट को जो है वो मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व का भी कौन सी नर्व, कौन सी ब्रांच, वो है एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व। लेकिन आप सिर्फ अगर मीडियन नर्व याद रखें तो भी सही है। ठीक है बेटा। तो हम आगे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखें कि मैंने थोड़ा बताया हुआ है कि ये जो है लिक्रोनिन प्रोसेस है, ये कोरोनॉइड प्रोसेस है। ठीक है। और इसका जो है पीछे पोस्टीरियर बॉर्डर होगा। ठीक है। ये पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्लाह है। ये मैं बार बार बताती हूँ ताकि जो है आपको याद करने में आसानी है। ये ऑलिक्रॉनिन प्रोसेस है, ये कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये ट्रॉक्लियर नॉच है, यहाँ पर अल्नर ट्यूबरोसिटी होगी, ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये इसका मीडियल बॉर्डर है, एक इसका एंटीरियर बॉर्डर होगा। ठीक है। तो ये देखिए इसका मीडियल बॉर्डर है, ये इसका एंटीरियर बॉर्डर है, ये इसकी एंटीरियर सरफेस है, ये इसकी मीडियल सरफेस है, और बाकी जो है इसकी पोस्टीरियर सरफेस है। ठीक है। बिटवीन द मीडियल बॉर्डर एंड द पोस्टीरियर बॉर्डर ये इसकी मीडियल सरफेस है, ये मीडियल सरफेस होगी। ठीक है। और फिर इसकी एक पोस्टीरियर सरफेस होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट। और ये देखिए रेडियस में आप देखिए हेड ऑफ द रेडियस है, ट्यूबरोसिटी ऑफ द रेडियस है, ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस है। ठीक है। ये इसका जो है वो ये जो है इसका मीडियल बॉर्डर, ये इसका जो है मीडियल बॉर्डर है, ये इसकी लेटरल सरफेस है, ये एंटीरियर बॉर्डर है। ठीक है। ये एंटीरियर सरफेस है इसकी रेडियस की, ये इसकी लेटरल सरफेस है, और पीछे पोस्टीरियर सरफेस होगी। तो ये बोन्स मैं आपको पहले भी करा चुकी हूँ। लेकिन ये देखें इसका एंटीरियर में स्टाइलाइट प्रोसेस है, ये इसका लोअर हाफ ऑफ द रेडियस है, और ये अल्नर हेड है। ठीक है। ये रेडियल नॉच ऑफ द अल्ना में जाके ये इंसर्ट हो रहा है, ये डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट बन रहा है, ये इसका स्टेलॉइड प्रोसेस है। तो बोन्स आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। बोन्स के बगैर आपका मसल अटैचमेंट जो है सारी जो है वो बोन्स पर है, बार बार ये बोन्स आएंगी, तो इसलिए आपको याद करना बड़ा ज़रूरी है। तो ये देखिए फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ये देखिए डिस्टल फैलेंक्स है, ये प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, ये डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है। ये आपको डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पर फ्लैक्शन करवा के दिखा रहा है। लेकिन फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है वो मोस्टली इसको फ्लैक्शन ऑफ द डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पर चेक किया जाता है, क्योंकि प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस भी फ्लैक्स करता है, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस भी फ्लैक्स करता है। ठीक है। और ये आपका मेटाकार्पोफेलेंजिक जॉइंट है। ठीक है। सो दिस इज मेटाकार्पोफेलेंजिक जॉइंट, प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, एंड ये आपका डिस्टल इंटरफेरेंजिक जॉइंट। ये प्रॉक्सिमल फैलेंक्स है, ये मिडिल फैलेंक्स है। मिडिल फैलेंक्स के अराउंड आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस इंसर्ट होता है, और फिर आपका जो डिस्टल फैलेंक्स पर आपका फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस जो है वो इंसर्ट होता है। ठीक है बेटा। दिस इज फॉर फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। अब हम जाएंगे फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ये भी हमारा एक डीपर मसल है। अगर मैं आपको कहूँ विच इज द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द सुपरफिशियल लेयर ऑफ द फ्लेक्सर मसल्स, तो आप बताएंगे फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस, फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस, पाल्मारिस लॉन्गस। ठीक है। और उसके बाद जो सेकेंड लेयर है वो फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस है, और ये थर्ड लेयर में आपका जो है फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस है। ठीक है। और उसके बाद ये आपका जो है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस है। फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस जो है देखिए कहाँ से आ रहा है, ये अपर 3/4 ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस। अभी मैंने आपको रेडियस की एंटीरियर सरफेस दिखाई, हम थोड़ा पीछे जाते हैं। ये देखें, ये रेडियस की एंटीरियर सरफेस है। ठीक है। जो आगे से काफ़ी स्मूथ होती है। तो ये एंटीरियर सरफेस है, ये एंटीरियर, ये लेटरल सरफेस। तो एंटीरियर जो सरफेस है रेडियस की वहां से आ रहा है, ये देखिए 3/4 ऑफ द एंटीरियर सरफेस से, ये देखिए एक रेड आपको मार्क नजर आ रहा है, ये है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है। उसके बाद ये जो मसल नीचे आपको नजर आ रहा है जो एंटीरियर सरफेस से ही आ रहा है, और अभी हम इसको पढ़ेंगे, दैट इज द प्रोनेटर क्वाड्रेटस। तो ये प्रोनेटर क्वाड्रेटस अभी हम पढ़ेंगे।
और यहाँ एंटीरियर सरफेस से आ रहा है रेडियस की फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। तो यहाँ से देखें, ये फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस 3/4 ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस, ये देखें यहाँ से आ रहा है, और ये इंसर्ट हो जाएगा बेस ऑफ द डिस्टल फैलिंग्स ऑफ द थंब। ठीक है, तो देखिए फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस का कितना बड़ा टेंडन है, और इसने मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट यानी थंब के मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट को क्रॉस किया है। और इसने, और आपको पता है थंब में दो फैलेंग्स होते हैं, मैंने आपको बताया था, उसमें तीन फैलेंजीज नहीं होते हैं, इसमें प्रॉक्सिमल फैलेंग्स होता है और डिस्टल फैलेंग्स होता है। तो उसमें एक ही इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है। ठीक है, ये आपके मेटाकार्पल बोन है, ये प्रॉक्सिमल फैलिंग्स है और ये डिस्टल फैलिंग्स है। तो इसने मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट को क्रॉस किया है, और इसने ये डिस्टल फैलिंग्स पर आके अटैच हो गया है। इसने प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है, इसमें एक ही इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल नहीं होता, सॉरी। तो ये इसने इंटरफेरेंजियल जॉइंट को क्रॉस करके ये जो है वो डिस्टल फैलिंग्स ऑफ द थंब पर जाके इंसर्ट हो गया है। ठीक है, जो पहले हमने मसल्स को डिस्कस किया, यानी फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस को और प्रोफंडस को, ठीक है, वो जो है सिर्फ 4 फिंगर्स पर, मीडियल 4 फिंगर्स पर अटैच हो रहे थे, जो फ्लेक्शन करवा रहे थे। इसके लिए स्पेशली एक एक जो है एक ही मसल है जो इसको जो है फ्लेक्स करवा रहा है। इन इसमें क्या था, एक ही मसल ऊपर से आ रहा था और वो 4 फिंगर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। लेकिन इसका सिर्फ होली सोली एक ही मसल है जो डिस्टल फैलिंग्स ऑफ द थंब पर जाके इंसर्ट होता है। ठीक है, बेस ऑफ द डिस्टल फैलिंग्स ऑफ द थंब, ये डिस्टल फैलिंग्स है। इसने कितने जॉइंट को क्रॉस किया, इसने रिस्ट जॉइंट को क्रॉस किया, इसने मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट को क्रॉस किया, इसने इंटरफेरेंजियल जॉइंट को क्रॉस करके ये डिस्टल फैलिंग्स की तरफ आया है। तो ये क्या करेगा, फ्लेक्शन ऑफ द प्रॉक्सिमल, ठीक है, प्रॉक्सिमल की भी फ्लेक्शन करवाएगा, डिस्टल फैलिंग्स ऑफ द थंब की भी फ्लेक्शन करवाएगा। ठीक है, और ये मेटाकार्पोफेरेंजियल जॉइंट पे भी फ्लेक्शन करवाएगा और रिस्ट पे भी फ्लेक्शन करवाएगा। तो ये सारा जो है जहाँ जहाँ से ये जो गुजर रहा है वहां पर ये फ्लेक्शन करवाता आएगा। ठीक है, एंड जो इसका मेन फंक्शन है वो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल, प्रॉक्सिमल और डिस्टल फैलिंग्स को जो है वो फ्लेक्स करवाना है। ठीक है, तो ये जो है इंटरफेरेंजियल जॉइंट पर आपकी फ्लेक्शन करवाता है। कौन सा इंटरफेरेंजियल जॉइंट, थंब का, थंब में एक ही इंटरफेरेंजियल जॉइंट होता है, और बाकी जो फिंगर्स होती हैं उनमें एक प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल होता है और दूसरा डिस्टल इंटरफेरेंजियल होता है। ठीक है, इसको भी एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व यानी मीडियन नर्व की जो ब्रांच है वो सप्लाई करती है फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस को। ठीक है, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व से कंफ्यूज नहीं होना, ये मीडियन नर्व की ब्रांच है। ठीक है, अभी हम नर्व्स करेंगे। तो ये आपका आ गया इंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस से और डिस्टल फैलिंग्स ऑफ द थंब पर जाके ये अटैच हो गया फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। अब हम जा, ये हमारा डीपर मसल था, और हमारे पास एक और, अभी यहाँ पर फिर मैंने बोन्स दिखाई हुई हैं ताकि आपको प्रॉब्लम्स ना हो। ये देखें, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ओलिक्रॉनिन प्रोसेस, ये पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, ये आपका जो है ओलिक्रॉनिन प्रोसेस है, एंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ओलिक्रॉनिन प्रोसेस है, ये कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये जो है अल्ना ट्यूब्रोसिटी है। ठीक है, ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना है। ठीक है, इसकी एक जो है आपकी मीडियल सरफेस होगी। ठीक है, और इसकी जो है ये एंटीरियर सरफेस है, और इसकी एक पोस्टीरियर सरफेस भी होगी। तो ये देखिए रेडियस हेड है, ट्यूबरोसिटी है, ये एंटीरियर सरफेस है, इसकी ये लेटरल सरफेस है। ठीक है, और ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है, ये एंटीरियर सरफेस देखिए आगे से स्मूथ है, और ये जो पोस्टीरियर सरफेस है इस पे ग्रूव्स बने हुए हैं रेडियस के, और ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस है, हेड, नेक और ट्यूबरोसिटी ऑफ द रेडियस। ठीक है, तो प्लीज लैंडमार्क्स को और सरफेसेस को थोड़ा अच्छा से देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने करना है। अब ये देखिए इंटरफेरेंजियल जॉइंट जो है उस पर फ्लेक्शन हो रही है, कौन करवा रहा है, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस। ये थंब है, थंब का ये इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, यहाँ पर फ्लेक्शन हो रही है, दिस फ्लेक्शन इज कॉल्ड caused by the flexor pollicis longus। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, दूसरा इम्पॉर्टेंट मसल है, दिस मसल इज कॉल्ड प्रोनेटर कॉर्डेरेटस। अच्छा, प्रोनेटर कॉर्डेरेटस जो है, ये भी जो है
ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस से जो है पर इंसर्ट हो रहा है, और जो है ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना से। तो लोअर 1/4 ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना। देखिए यहाँ अल्लाह से आपका जो है, ये देखिए ये बड़ा जो है, ये जो बड़ा साइज है स्टाइलॉइड प्रोसेस, और ये जो नीचे वाला जो बड़ा लोअर एंड जिसका बड़ा है दिस इज रेडियस, और जिसका छोटा है वो अल्ना। तो ये एंटीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना से ओरिजिनेट होगा, एंटीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना से, और लोअर 1/4 माना लास्ट वाले पार्ट से, और लोअर 1/4 ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द रेडियस पर जाके फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस के नीचे जाके ये अटैच हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। इसको कहते हैं प्रोनेटर कॉन्ट्रेक्टर। जब प्रोनेटर है तो इसका मतलब इसका काम प्रोनेशन कराना है, ठीक है। ये प्रोनेटर टीरीज को सपोर्ट करता है, ये मसल जो है आपका प्रोनेटर टीरीज को सपोर्ट करता है, ठीक है। और इसका काम जो है वो प्रोनेशन ही है, इसका काम प्रोनेशन ही है। और इसकी नर्व सप्लाई भी एंटीरियर इंटरोशियस नर्व ही है, ठीक है। एंटीरियर इंटरोशियस नर्व विच इज रूट वैल्यू C8T1, इट इज द ब्रांच ऑफ द मीडियन नर्व। चाहे आप इसको मीडियन नर्व ही कहें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंटीरियर इंटरोशियस नर्व जो है वो मीडियन नर्व की ब्रांच है, ठीक है। अब हमने कितने मसल किए, हमने प्रोनेटर टीरीज किया, एक और हमने प्रोनेटर किया जिसका नाम था प्रोनेटर क्वाड्रेटस। फिर हमने सुपरफिशियल लेयर में जो मसल्स किए उसमें फ्लेक्सर कार्पी रेडियलिस था, फ्लेक्सर कार्पी अल्नरिस था, पाल्मेरिस लॉन्गस था, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस था, फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस था, ठीक है। और हमारा जो मसल है, और वाहिद सारों की एक एक नर्व सप्लाई थी, सिर्फ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस था जिसकी आपके पास डुअल नर्व सप्लाई थी, ठीक है। मीडियन नर्व और अल्नर नर्व, मीडियन नर्व उसका मीडियल पार्ट सप्लाई कर रही थी, और अल्नर नर्व उसके लेटरल पार्ट को नर्व सप्लाई दे रही थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी मसल की डुअल नर्व सप्लाई हो। तो ये आपको याद रखना है, ये BCQs में आ सकता है, बिल्कुल आएगा, और ये इसी से ही BCQs बनते हैं। तो इन चीज़ों को हमेशा नज़र में रखें, ठीक है। सो दिस मसल फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस हैज द डुअल नर्व सप्लाई, ठीक है। इस तरह आ सकता है कि विच मसल हैज अ डुअल नर्व सप्लाई, तो ये भी आ सकता है। और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्लीज मेंशन द नर्व सप्लाई ऑफ द फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। तो आपने उसको लिखना होगा कि medial part is supplied by the ulnar nerve and lateral part is supplied by the जो है वो median nerve। तो दिस इज ऑल अबाउट, अभी आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम जो ये फिर आपके बोन आ गई, क्योंकि मैंने बोन इसलिए बार बार डाली हुई है ताकि आपको बॉर्डर्स और सरफेसेस समझने में मुश्किल ना हो, ठीक है। आपको ये पता चल रहा है कि ये मीडियल बॉर्डर है, ये एंटीरियर बॉर्डर है, और इन दोनों के बीच में जो ये है ये एंटीरियर सरफेस आपको नजर आ रही है। एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में लेटरल सरफेस है, और उसके बाद फिर ये जो है आपकी पोस्टीरियर सरफेस जो है ये लेटरल सरफेस हुई एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर के बीच में, और बिटवीन द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द मीडियल बॉर्डर ये आपकी जो है वो पोस्टीरियर सरफेस आ गई, ये आपकी पोस्टीरियर सरफेस आपको नजर आ रही है। इसी तरह ये अल्लाह है, अल्लाह की एंटीरियर सरफेस है, ठीक है। और अल्लाह का जो है जो ये पोस्टीरियर बॉर्डर है, और आपका जो ये एक इसमें एंटीरियर बॉर्डर है और इसमें एक लेटरल बॉर्डर है, ठीक है। तो ये इसकी एंटीरियर सरफेस है, ये इसकी मीडियल सरफेस है, ये एंटीरियर सरफेस है, और एक इसकी पोस्टीरियर सरफेस है, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट अल्ना। ऑलिक्रॉनिन प्रोसेस होता है, ये पोस्टीरियर बॉर्डर आपको नजर आ रहा है, ठीक है। ये इसका जो है ऑलिक्रॉनिन प्रोसेस का एंटीरियर सरफेस है, ये पोस्टीरियर सरफेस है, ये कोरोनॉइड प्रोसेस है, ये इसका हेड ऑफ द अल्ना है, ये स्टाइलॉइड प्रोसेस है। स्टाइलॉइड प्रोसेस आपको यहाँ से भी नजर आ रहा है। सो दिस इज अल्ला। अच्छा, अब हम करेंगे पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द फोरआर्म। अब जो है अभी तो टाइम अप हो गया है, 26 हो रहे हैं। सो जो है अभी नेक्स्ट क्लास में फिर हम जो है पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को फिनिश करते हैं, जितने भी मसल्स होंगे। तो उसके बाद जो है हम जो है कोशिश करेंगे कि आज ये सारे मसल्स कंप्लीट हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, एंड मैं स्टॉप कर रही